यहाँ पे हमारे सामने एक सदिश है यानी वेक्टर है और हमें बताना है कि इसका घटक रूप क्या होगा यानी कॉम्पोनेंट फॉर्म क्या होगा। अब ये कॉम्पोनेंट फॉर्म होता क्या है? देखिए, जब हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो हम उसकी लेंथ की और उसके दिशा की बात करते हैं यानी डायरेक्शन की बात करते हैं। अब घटक रूप में हम इसकी लेंथ को और दिशा को 3 भागों में तोड़ देते हैं, उसका x भाग, उसका y भाग और उसका z भाग। और ये भाग बताते क्या हैं? ये भाग बताते हैं कि मूल बिंदु से P तक पहुंचने के लिए हमें x एक्सिस में कितना आगे या पीछे चलना पड़ेगा, y एक्सिस में कितना आगे या पीछे चलना पड़ेगा और z एक्सिस में कितना आगे या पीछे चलना पड़ेगा। अगर हम आगे चल रहे हैं यानी x एक्सिस की दिशा में चलेंगे तो हमारा नंबर पॉजिटिव होगा और अगर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ चलेंगे तो हमारा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से y में भी और z में भी। अब ये नंबर लिखते वक्त हम i कैप, j कैप और k कैप ये लिखते हैं। i कैप दर्शाता है कि हम x की दिशा की बात कर रहे हैं, j कैप दर्शाता है कि हम y की दिशा की बात कर रहे हैं और k कैप दर्शाएगा कि हम z की दिशा की बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मेरे को O से P तक पहुँचने के लिए x में कितना चलना पड़ेगा, y में कितना और z में कितना। तो हम इस क्यूबॉइड में कोई रास्ता चुनते हैं जिससे कि हम O से P तक पहुँच सके। तो मैं अपने लिए ये रास्ता चुनना चाहता हूँ जहाँ पे पहले मैं ऐसे नीचे जाऊँगा, फिर मैं इधर ऊपर जाऊँगा और फिर मैं ऐसे दाएं जाऊँगा और फिर P तक पहुँचूँगा। तो देखते हैं कि मुझे x में, y में और z में कितना चलना पड़ेगा O से P तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले मैं इधर जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं x में 3 नंबर आगे जा रहा हूँ, प्लस एक्सेस में जा रहा हूँ यानी आगे जा रहा हूँ। तो यानी कि इसके घटक रूप में जो x का कंपोनेंट आएगा वो आएगा +3 और इसके साथ i कैप हमने पहले से लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैं इसके बाद कहाँ जा रहा था? मैं इसके बाद ऊपर जा रहा था। अब ऊपर कितना चलना पड़ेगा? मुझे उतना ही ऊपर चलना होगा जितने की ये साइड है और ये साइड हमारी 4 यूनिट की है, तो मुझे 4 यूनिट ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब ये ऊपर की दिशा हमारी z की दिशा है यानी कि k कैप, z के साथ हमारा k कैप जुड़ा होता है। तो मैं 4 यूनिट k कैप दिशा में गया तो हमारे कंपोनेंट फॉर्म में हम लिख देंगे +4। और आखिर में P तक पहुंचने के लिए मुझे दाईं ओर जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा? उतना ही जाना पड़ेगा जितना कि मेरी ये साइड है। ये साइड है 6 यूनिट्स की, तो मुझे दाईं ओर 6 यूनिट जाना पड़ेगा। और दाईं दिशा कौन सी दिशा है? +y की दिशा है, तो मुझे y दिशा में 6 यूनिट आगे जाना पड़ेगा। यानी कि इस वेक्टर का घटक रूप हो जाएगा 3i कैप +6j कैप +4k कैप। चलिए इसी तरीके से एक और सवाल करते हैं। अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं इसको करूँ, आप एक बार खुद से इस वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। तो यहाँ पे हमें फिर से इसका घटक रूप चाहिए, तो मैं फिर से O से P तक जाऊँगा। अब इस बार मैं जाने के लिए कोई नया रास्ता चुनता हूँ। मैं पहले इधर जाऊँगा, फिर मैं ऊपर जाऊँगा और फिर मैं इधर जाऊँगा। तो ऐसे मैं O से P तक पहुँचना चाहता हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं -y की दिशा में, y डैश का मतलब -y की दिशा में 5 यूनिट बढ़ रहा हूँ। y से रिलेटेड होता है हमारा j कैप। कितने यूनिट बढ़ रहा हूँ? 5 यूनिट। पर क्योंकि -5 की दिशा में बढ़ रहा हूँ इसलिए -5 यहाँ पे मैं लगा दूंगा। इसी तरीके से इसके बाद मैं जा रहा हूँ ऊपर। ऊपर की दिशा है z की दिशा, वो जो कि होती है हमारी k कैप की दिशा। अब k कैप की दिशा में मैं कितना बढ़ रहा हूँ? मैं बढ़ रहा हूँ 3 यूनिट, जो कि यहाँ पे 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं 3 यूनिट बढ़ रहा हूँ और प्लस दिशा में बढ़ रहा हूँ, तो ये रहेगा प्लस। और आखिर में मैं इधर जा रहा हूँ। ये दिशा है मेरी -x की दिशा, x डैश लिखा है यानी कि -x। कितना बढ़ रहा हूँ? 4 यूनिट बढ़ रहा हूँ, ये 4 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा i कैप की दिशा में 4 बढ़ रहा हूँ, पर नेगेटिव x एक्सिस है इसलिए हम लिखेंगे -4i कैप। तो इसका उत्तर हो जाएगा -4i कैप और -5j कैप और +3k कैप।